दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों आज हम आए हैं आपको लेकर के गया संग्रहालय गया, जहां यहाँ कला संस्कृति एवं युवा विभाग के माध्यम से ये संचालित है। तो चलिए आज हम दिखाते हैं कि गया में जो गया संग्रहालय है वो कैसा है, क्यों आना चाहिए, यहाँ हमारा प्राकृतिक धरोहर है ये। तो देखिए इसको, इसमें क्या कुछ है। हम भी पहली बार आए हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि जाके ज़रा सा इसको देखा जाए, तो हम आपको लेकर के आए हैं गया संग्रहालय। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं कि यहाँ क्या कुछ है। देखिए कैंपस के हम अंदर आ गए हैं, समझ गए। कैंपस के जब अंदर आ गए हैं तो देखिए ये इधर बहुत सुंदर पार्क है और इधर देखिए बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए इसका मेन भवन है, गया संग्रहालय का मेन भवन है। और यहाँ पर बैठने उठने का जो है ना वो सारी व्यवस्था है। और चलिए और अंदर क्या कुछ है, इसी गेट से हम अभी यहाँ से आए हैं। और इसको मैं बता दूं कि ये सरकारी बस स्टैंड जो है ना, ठीक उसी के पास में है ये। तो चलिए अब आगे और कुछ दिखलाते हैं हम गया संग्रहालय का। जैसे देखिए भगवान बुद्ध का बहुत ही बेहतरीन मूर्ति है। हाँ, भगवान बुद्ध ही का तो है और शंख भी है और भी है, लेकिन भगवान बुद्ध ही का ही है। और उसके बाद और चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं। फिर देखिए यहीं से जो है ना, फिर आगे हम लोगों को जहाँ में जाना है संग्रहालय के अंदर। इसकी थोड़ा सा नज़र दौड़ा लीजिएगा, तब आपको देखिए ये सब यहाँ के आसपास का ये जगह है। और यहाँ पे तो काफ़ी ठंडा महसूस हुआ, उधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो देखिए सारी चीज़ें हैं, भगवान बुद्ध का ही है और बहुत ही बेहतरीन मूर्ति है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मूर्ति है। देखिए भगवान बुद्ध का बहुत ही शानदार। देखिए ये सब जहाँ तहाँ खुदाई में भी निकला होगा, अभी कहाँ निकला है ये तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। हालांकि लिखा हुआ रहना चाहिए था कि ये मूर्ति कहाँ से आया है, ताकि ये पता चलता ना कि ये मूर्ति जिस जगह पर था उसका उस समय का क्या था स्थिति। देखिए जब हम संग्रहालय के अंदर आए हैं तो यहाँ पर साफ़ सफाई का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा हुआ है। और यहाँ पर कई भी भारत के साथ साथ अपने देश की जो प्राचीन जगह हैं, जो खास करके गया का, जैसे ढुंगेश्वरी मंदिर, देवी मंदिर का है। यहीं पर देखिए ढुंगेश्वरी के बारे में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर भले ही लिखा हुआ है देवी मंदिर, लेकिन वहाँ पर भगवान बुद्ध जो है ना वो काफ़ी दिनों तक तपस्या किए थे और यहाँ ही इनका शरीर जो है वो जर्जर हो गया था। तो ये गया संग्रहालय इसलिए यहाँ पर स्थापना किया गया है कि लोग जाने अपने गया के अतीत को और कहाँ क्या कुछ है। जैसे फिर कौआ डोल पर्वत है, यह गया जिले के प्राचीन एवं ऐतिहासिक पर्वतों में से एक है जो बेलागंज प्रखंड में है। तो ये कौआ डोल पर्वत है, वहाँ पर मौंक है, ये कोच प्रखंड में है। नेवरी है, ये पटना गया रेलखंड पर अवस्थित है, चाकंद रेलवे स्टेशन के पास है। इसका मतलब है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो अपने गया के इतिहास को संजोगने का, उसको धरोहर को बचाने का और धरोहर की जानकारी लेने का ये सबसे बेहतरीन जगह है। और हम लोग यहाँ आ नहीं पाते हैं, बहुत से लोग जो हैं नहीं आते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा। हम भी, हालांकि हम भी बहुत दिन के बाद आए हैं। आप मैं ये कहिए कि हम फर्स्ट बार ही आए हैं। तो चलिए यहाँ देखिए और भी भगवान, सबसे ज़्यादा देखिए अपने यहाँ मगध क्षेत्र में भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ये देखिए भगवान बुद्ध का ही मूर्ति है और सारा कुछ देखिए ये सभी कहीं न कहीं गया जिले का और अन्य जगह मिला हुआ खुदाई में, वहीं से है। ये देखिए भगवान विष्णु का देखिए कितना शानदार ये मूर्ति है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर कहीं से गया जिला के हैं आप और गया शहर के अंदर आप रहते हैं तो निश्चित रूप से ये इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आइए। और देखिए ये भगवान बुद्ध ही हैं, ये भी भगवान बुद्ध का ही है। इस तरह का मूर्ति और भी बाहर में भी यही मूर्ति लगा हुआ था। और देखिए भगवान बुद्ध यहाँ पर देखिए आसन मार करके बैठे हैं। चाहे तो ये सब भाग जो है वो खुदाई में टूट गया होगा या फिर पहले कभी टूटा होगा, लेकिन देखिए मूर्ति का आकार देखिए ना, मन मोह लेता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम लोग को अपने देश के कलाकारी पर और अपने देश के संस्कृति पर और अपने देश के धरोहर पर वाकई हमें गर्व महसूस हो रहा है। देखिए ना, जब इस मूर्ति को हम देख रहे हैं ना
इसकी नक्काशी को जो देख रहे हैं तो लग रहा क्या क्या बात है, कितना बारीक है। देखिए ये रेखा देख रहे हैं, इतना बारीक है ना कि जिसका कहना है भाई हमसे तो पेंसिल से भी नहीं बनेगा। देखिए इसके बाद फिर आए हैं यहाँ, तो देखिए पहले घरों में इस तरह का कारीगरी देखने के लिए मिलता था, पहले मिलता था। हम लोग के यहाँ भी हमारी जब चाची का घर था तो इतना ही बड़ा, थोड़ा सा इससे छोटा, लेकिन मान के चलिए ऐसा ही। उस समय तो बचपन में थे, तो जो ऊपर का छत था ना उसके ऊपर ऐसा ही रखा हुआ था। बाद में वो मिट्टी का घर था ना तो फिर टूट गया, फिर घर ही ढहा तो उसमें ये फूट गया। तो हम लोग इसको जब बचपन में यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ रहता था तो हम लोग नहीं टच कर पाते थे। बाद में क्या हुआ कि वो मिट्टी का मकान था तो हमारे चाची को कोई बेटा वगैरह नहीं था, तो फिर चाची का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, तो बाद में फिर ये टूट गया। ये बात हम कह रहे हैं जेठियन का। मेरा घर दरअसल आपको पता है कि मेरा घर जेठियन है, और जो प्राचीन चीज़ें होती हैं उसको दिखाना उसको हम प्रयास करते हैं दिखाने का। तो चलिए अब देखिए यहाँ आए हैं, ये शेष सही विष्णु है, भगवान विष्णु वहाँ पर शेषनाग पर के हैं पर विराजमान है। ये माध्यम है कला प्रस्तर पाल काल में है, 11वीं शताब्दी में। प्राप्ति स्थल ये गया से ही ये प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर प्राप्ति स्थल है लिखा हुआ। ये भगवान वो विष्णु का मूर्ति, हम सोच रहे थे कि ये बुद्ध हैं, ये हैं कला प्रस्तर का है। ये भी 11वीं शताब्दी का स्थान जो है ये जहानाबाद से है, ये प्राप्त हुआ है। ये सभी जगह से है और ये प्राप्ति स्थल है, ये गया से ही है। ये देव प्रतिमा है, किसी देवता का है। और ये देखिए माँ दुर्गा का है, ये उपडी गया जो है ना का है। और ये प्राप्त स्थल है आपका गया से ही, और ये भगवान विष्णु का है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए ना, इसका पत्थर में इसका क्वालिटी आप देख लीजिए, इसकी नक्काशी आप देखिए कितना शानदार है। लेकिन दरअसल क्या हो रहा है, चाहे तो मंदिर में टूटा हुआ होगा या खुदाई में टूटा हुआ होगा, कुछ तो बातें हुई होगी, लेकिन अधूरा मंदिर है प्रतिमा। लेकिन ये बात को साबित करता है कि प्रतिमा आज भी ये बोलने के लिए तैयार है। उसके बाद ये देखिए कामदेव का है, ये दाबथू जहानाबाद से ये प्राप्त हुआ है। देखिए ये कामदेव का है। लेकिन देखिए पत्थर सभी पत्थर जो है ना वो सब एक ही जैसा है, दाबथू जहानाबाद। बाकी ये दाबथू जो होगा वो अपने समय में एक बहुत ही बेहतरीन जगहों में से एक रहा होगा। इसका देखिए, इसकी कलाकृति देखिए, इसकी वाकई बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। और पत्थर तो हमें नहीं लग रहा है कि हाँ इधर कोई भाई पत्थर ऐसा मिलता होगा। इसकी में शाइनिंग देखिए ना कितना है, चिकनाहट बहुत ज़्यादा है, और पत्थर सभी एक ही जैसा है। ये भी प्राप्त स्थल जहानाबाद में का ही है, देखिए कामदेव की है। और ये भी पत्थर देखिए कितना बढ़िया है। और धन्यवाद देते हैं उस समय के कलाकारों का भाई, कि कितना बेहतरीन मूर्तियाँ बना देते हैं थे लोग। और हम लोगों को अपने ये है अपराजिता प्राप्त स्थल गया, ये भी 10वीं शताब्दी के आसपास का है। यह है नृत्यरत शिव, यही प्राप्ति स्थल जो है वो गया का ही है। और देखिए कितना बेहतरीन है जी। देखिए यहाँ से है, फिर इसमें देखिए सब छेद है, समझ गए। देखिए ऐसे हाथ में चल जा रहे हैं, यानी कि सब काटा हुआ है, समझ रहे हैं इसकी विशेषता। और ये देखिए बाघ है। और ये अब लोकितेश्वर है, ये प्राप्ति स्थल बोध गया से ये प्राप्त हुआ है। और ये बुद्धि भूमि स्पर्श मुद्रा, भगवान बुद्ध जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पत्थर, और देखिए ना इसका शाइनिंग कितना है, हमको तो इसको छूते हैं ना तो इतना बढ़िया लग रहा है, चिकनाहट इसमें बहुत है। और लकुश लीशा, ये प्राप्ति स्थल पाली गया। और इसका प्राप्ति स्थल है कुर्कीहार, ये कुर्कीहार से प्राप्त हुआ है। देखिए तो मेरे गांव के बगल का ही है, इसी जगह तो हम पढ़ाते हैं। ये देखिए कौन है, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध हैं, समझिए। और देखते हैं देखिए ये भगवान बुद्ध का, देखिए इसका भाव देखिए ना कितना शानदार है, देख रहे हैं।
और किसी ने कुछ बाहर किया है ना, तो नाक कितना सुंदर बना हुआ होगा, चटुटिया। इसके देखिए सर के ऊपर का देखिए, इसका नक्काशी, इसका देखिए ना बिंदु जो बना हुआ है, इसे देखिए। आज के समय में बहुत मुश्किल है भाई। इसका ये भी देखिए प्राप्ति स्थल कुर्कीहार है। देखिए देखिए कुर्कीहार वालों, आपको लगता है कि आपका गांव, जिस गांव में आप रहते हैं, वो देखिए उस समय कितना बेधनी रहा होगा। और देखिए मूर्तियां बनी हैं यार एकदम बहुत ही बेहतरीन। अब उसके बाद देखिए प्राप्ति स्थल गया लकुलिश, ये मंजूश्री प्राप्ति स्थल गया। तो देखिए ये सब मूर्तियां हैं जहाँ जिन जो प्राप्ति स्थल, इसको इस तरह का मूर्ति बहुत मिलता है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे लिखल भी नहीं है। ये तारा है, उपडी, ये भी एक देवता ही हैं। और इसमें देखिए दोनों तरफ मूर्ति है। इसमें प्राप्ति स्थल गया है ब्रह्मा एवं गरुड़, इधर ब्रह्मा जी हैं एवं गरुड़ का फोटो है, गरुड़ का है। तो ये सब आप देख रहे थे, ये सब मूर्तियाँ हैं जो हमारा गया का जो संग्रहालय है ना, वहीं ये सब रखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप गया शहर में हैं या गया शहर आते हैं परीक्षा देने के माध्यम से या किसी माध्यम से और भी आते हैं, तो आप यहाँ के का गया संग्रहालय अवश्य घूमिए। इससे आपको गया का जो इतिहास है और अपने देश का, अपने राज्य का जो इतिहास है, उसको समझने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो देखिए अब यहाँ पर भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम कितने शब्दों में के वर्णन करें, कौन सा शब्द ढूंढ के लाएं। इसके देखिए इस मूर्ति के ऊपर में जो ये कोई देवी की प्रतिमा है, इसका ऊपर में जो यो बाल है ना, बाल देखिए कि देखिए ना कितना बारीक बना हुआ है। अगर आज के समय में मेहंदी लगाने के लिए भी अगर दे दिया जाए लड़कियों को कि मेहंदी लगा दो, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में भी इतनी लड़कियां इतनी बारीक मेहंदी लगा सकती हैं हाथों में, जितना बारीक काटा हुआ है इसका बाल बना हुआ है मूर्ति में। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन रहा होगा उस समय का। और देखिए ये भी मूर्ति है, यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्राप्ति स्थल भी नहीं है। तो ये भगवान गणेश का है। और ये तो रजरप्पा माँ इस सब में भी ऐसे ऐसे मूर्ति थी था, लेकिन देखिए ये है कुछ अलग है भाई, क्या नाम है पता नहीं। और ये सब क्या है, बुद्ध के समय में शायद ये सब मिलता था। आज भी विश्व शांति स्तूप जाइएगा गया में, सॉरी राजगीर में, तो आपको इस तरह का मिलेगा और इसी तर्ज पर। फिर ये देखिए, फिर यहाँ भी देखिए ना, आप देखते देखते थक जाइएगा इसकी कलाकारी को। यहाँ देखिए इसकी कलाकारी को एकदम देखिए, यहाँ पर ही कुछ लिए हुए हैं और देख रहे हैं कितना शानदार मूर्ति है। अब उसके बाद हम आते हैं मृग मूर्तियाँ। इसके दीर्घा संख्या ये 5 का है। यहाँ पर देखिए ये खुदाई वगैरह में ऐसा करके मिला होगा। देखिए ये सब हम लोग भी बचपन में ये सब जो था वो छोटा छोटा जो हम लोग कुम्हार के से ले करके खेलते थे, दीदी वगैरह खेलती थी, ऐसे ही ये सब खुदाई के समय में निकला है। देखिए वैशाली उत्खनन से प्राप्त है ये सब, है ना। तो ये सब आज भी जो है ना गांव का जो गांव में जो कुम्हार वगैरह हैं इस तरह का देते हैं बना करके, बच्चे खेलते हैं। तो ये सब काफ़ी पुराने समय का ये है। और देखिएगा इसमें घिरनी है, क्या है देखिए। मृग मूर्तियाँ टेराकोटा मौर्य शुंग काल का है, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। चलिए अब आपको हम दिखलाते हैं पांडुलिपि है, ये रामचरितमानस का 18वीं शती ईस्वी का है। देखिए उस समय का कैसा छपाई था भाई। ये उत्तरकांड का है, तुलसीकृत रामायण है ना, ये सब है। और ये है चित्रित फारसी पांडुलिपि। तो अभी आप ये सब देखिए, ये सब है हमारा गया का जो है ना संग्रहालय, उसी का ये सब चित्र है। लघु रंग चित्र दीर्घा ना, ये लघु रंग चित्र दीर्घा है। ये है 19वीं शताब्दी का मुगल शैली में बना हुआ। देखिए ये है शिक्षा ग्रहण करते हुए राजकुमार, है ना।
ये 18वीं से 19वीं शताब्दी में है मुग़ल शैली में। फिर ये भी है राजपूत शैली में। देखिए 3 रानियां हैं। उसके बाद फिर ये है राधा कृष्ण 18 से 19वीं शताब्दी राजपूत शैली में। भारत में राजपूतों का इतिहास भी बहुत समृद्ध और वैभवशाली रहा है। ये ब्रह्माशा 18वीं और 19वीं शताब्दी में मुग़ल शैली में है ये। और ये कृष्ण गोपियाँ 18वीं 19वीं शताब्दी में राजपूत शैली में। ये भी है राजा बाली और वामन अवतार, ये भी है 18वीं और 19वीं शताब्दी में। ये सब राजपूत शैली में। ये भी देखिए राजपूत शैली में है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में देवी की है प्रतिमा है बना हुआ। ये सारा कुछ जो है सब राजपूत शैली में है। ये है दरमासा 18वीं 19वीं शताब्दी का है राजपूत शैली में। ये भी है बरमासा राजपूत शैली का ही है, आप देख रहे होंगे। ये सब पढ़ लीजिए इसको। और देखिए ये भी राजपूत शैली में है बरमासा का। ये भी राजपूत शैली में है। ये भी राजपूत शैली में बरमासा का है। ये भी राजपूत शैली में है। देखिए सभी आधुनिक शैली में है। नृत्यांगनाओं का है ये। और ये है आधुनिक शैली में है। ये 20वीं शताब्दी का आधुनिक शैली में है। बहुत सुंदर बना हुआ है चित्र। ये भी आधुनिक शैली में है बत्तख वगैरह का। ये 18वीं शताब्दी में राजपूत शैली में है। ये देखिए शैली देख लीजिए। ये सब आधुनिक शैली में है। यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, आप आइए और देखिए। ये आधुनिक शैली में है। देखिए ये भी आधुनिक शैली में है। ये भी आधुनिक शैली में केस सजा करती महिला। और ये आधुनिक शैली में नृत्य करती है महिला। और इधर देखिए ये भी आधुनिक शैली में सब चित्रकारी है जो आधुनिक शैली में है। अभी आधुनिक गीतावली। और ये आधुनिक शैली में है, मानव कॉपी बनाया हुआ है। और ये भी महिला का अक्षवत चित्र है आधुनिक शैली में। दोस्तों वाकई हमारा इतिहास जो है ना वो काफ़ी समृद्ध है। और ये इसकी समृद्धता तो एक छोटा मिसाल इस मूर्तियों को देख करके लगता है कि बाकी हमारा मूर्ति जो निकल रहा है वो कितना उस समय हमारा जो राज्य था, हमारा जो देश था, कितना वैभवशाली रहा होगा। इन मूर्तियों को आप देख करके पता लगा सकते हैं कि कितना समृद्ध इतिहास है हमारा। और ये सब बाहर का नहीं है, ये जहानाबाद का है, ये गया का है, कुर्कीहार का, यानी कि सब कुछ अपने आसपास का सारा कुछ है ये सब मूर्तियाँ। तो चलिए इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके आप बताइएगा। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखला रहे थे गया संग्रहालय, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ की बातें, यहाँ क्या कुछ संरक्षित की गई है, उन सारी बातों को हम आपको दिखला रहे थे। हाँ एक बात मैं तो भूल गया, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। दरअसल ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी स्थापना जो है ना श्री बालदेव प्रसाद जो संस्थापक हैं इसका गया संग्रहालय का, उन्होंने ही किया था। देखिए ये उनका चित्र है और इन्होंने ही, इनके मन में ही ये विचार आया था कि गया का अपना एक संग्रहालय हो और गया का जो मूर्तियाँ जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी हो संग्रहालय में आकर के आप जमा करा सकते हैं। और यहाँ पर सारे कुछ मूर्तियों को संरक्षित किया गया है। तो यही वो महामानव थे जिन्होंने इस गया संग्रहालय के नींव को रखा था। तो चलिए ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी गया में रहें तो आप गया के इतिहास को जानें और यहाँ के बातों को जानें और इन मूर्तियों को देखने के लिए आइए कि गया ज़िला में और मूर्तियाँ कहाँ से है, कहाँ से आया है और क्या कुछ बातें हैं। तो चलिए अब हम गया संग्रहालय से हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन मूर्तियों का ये सब संग्रह है, देख रहे हैं, आदमी से ऊपर है, कम से कम 7-8 फीट का मूर्ति है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय गया, जय बिहार।